में की बात है, एक राजा था, उसके जगह में उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उसने रानी से गुस्सा होकर के दूसरे महल में रहने लगा। वो रानी को दूसरे महल में रखने लगा। उसी गांव में एक चोर था, एक विद्यमान संत थी। वहां पर चोर विद्यमान संत के यहाँ जाता है। वो कहता है कि आज से आप मेरे गुरु। अब किसी को कह देते हैं गुरु ना, तो वो तो बहुत विद्वान थे। कहा आज से आप मेरे गुरु, मगर मैं चोरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तो चोर हूँ। तो गुरु जी ने कहा आधा आधा पाप लगता है भाई, आधा आधा पाप लगता है, मगर गुरु कह दिया तुमने तो चलो आज से तुम मेरे शिष्य होते हैं। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो भी स्त्रियां हों उनको बहन और माता कह के बुलाना। तो उन्होंने उनकी बात मानी और एक दिन क्या करता है, घोड़े पे सवार होकर के जाता है रानी के महल में चोरी करने। सभी ने देख लिया, मंत्रियों ने भी देख लिया, रानी ने भी देख लिया। मंत्री जाकर के राजा को बताते हैं कि चोर घुस गया है महल में। और जाता है, राजा भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं घेरने के उसको। अब रानी जो होती है, रानी बोलती है तुम कैसे आए हो? तो वो कहते हैं मैं घोड़े से आया हूँ। चोर बोलता है मैं घोड़े से आया हूँ। रानी कहती है मेरी एक इच्छा पूरी करना, अगर इच्छा पूरी करते हैं तुम्हारे घोड़े को मैं सोने चांदी से लाद दूंगी। ऐसा करके रानी बोलती है। अब गुरु की बात ध्यान आती है, वो लौट करके वहां से नहीं जाता है और कहता है आप तो मेरी माँ के समान हैं, आप जैसा भी कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं तो एक चोर हूँ, मेरे बस में ही क्या है, आप तो रानी है, मगर जो मेरे से हो मिलेगा मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा क्योंकि आप मेरी माँ के समान हैं। इतना बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। राजा ने अपने दरबार पे चोर को बुलवाया। तो चोर से बोलता है कि तुम ये क्या चाहिए, जो भी मांगना है तुम मेरे से मांगो, मैं पूरा करूंगा। चोर बोलता है राजा से कि आप रानी को अब अपने महल में रखो और इन्हें कभी भी कोई कष्ट ना दो। ऐसा करके बोलने से राजा रानी को क्षमा मांगता है कि अपने किए की। और जो चोर होता है रानी से बोलता है कि चोर के कारण हम फिर से मिले हैं, तो इसे अपना पुत्र बना लेते हैं। गुरु की बात धारण करने से, गुरु की बातों का ध्यान करने से, गुरु की बात मानने से एक चोर राजा का पुत्र बन जाता है। इसलिए ना गुरु जो भी बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्यता होती है। ठीक है, कोई ना कोई सत्यता होती है। गुरु धारण करने का एक कारण होता है। गुरु धारण क्यों किया जाता है पता है तुम लोगों को? किसको पता है गुरु धारण क्यों किया जाता है? किसको पता है? नहीं पता है। गुरु धारण का मतलब ये है नया जीवन, अपने आप को तुम लोग बदल रहे हो। जो जीवन में जी रहे थे ना, वो जीवन अब तुम्हारा नहीं रहेगा। मतलब अलग से कि सुनना भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा डांट भी खानी पड़ेगी। अगर वो होता है ना स्कूल में डंडा भी मारते हैं गुरुजी कि तुम्हें आ लिखना नहीं आ रहा है, ऐसे ही गुरु शिष्यों के ये संबंध होता है कि मतलब गुरु शिष्य के संबंध ऐसा भी है, माता पिता जैसा भी हो जाता है और शिष्यों के जैसा भी मतलब माँ बेटे के जैसा भी हो जाता है, मित्रता के जैसे भी होती है। कुछ भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो अपने गुरुओं से पूछना चाहिए। जब गुरु धारण किया जाता है तो धर्म और मोक्ष के मार्ग पे चलना, यही कहते हैं गुरु धारण बनाया जाता है। गुरु का अर्थ होता है गु प्लस रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, वही गुरु कहलाता है। ठीक है, और किसी को कुछ समझ में ना आए ना तो पूछना। एक ग्रंथ के अनुसार एक बात और मैं बता रहा हूँ तुमको। गुरु धारण जब करते हैं ना, गुरु दाहिने कान पे मंत्र देते हैं। सुना होगा, तेरा गुरु धारण किया था तूने, किस कान में मंत्र मिला तेरे को? नहीं मिला, तो गुरु धारण ही नहीं हुआ तेरा। और किस हाथ का कौन से कान में मिला? दाहिने कान में। पंचाक्षर मिला? पंचाक्षर मिला है ना, तो अच्छा है। माला जप करने के लिए बताया होगा। अच्छा, और किसने गुरु धारण किया था? किसी ने नहीं किया।